हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अगर आपके पेज या फिर प्रोफाइल में ये वाला समस्या आ रहा है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग फेसबुक पर काम कर रहे हैं लेकिन सारा क्राइटेरिया पूरा करने के बावजूद भी इन स्ट्रीम एड्स को नहीं चालू करा पाते हैं, क्योंकि उनके सामने ये वाला समस्या आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू फॉलो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ गया है। ये काट दिया गया है फेसबुक की तरफ से, जबकि बाकी सब चीजों में ग्रीन टिक लगा हुआ है। ये क्यों होता है, इसको कैसे सुधारा जाएगा, मैं इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। बस आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मनोज टेक सपोर्ट आपको देता है सही जानकारी और अच्छी जानकारी। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखेंगे। मैं आपको सारी बात बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये जो पॉलिसी इशू है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू, ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स के प्रोफाइल हो या फिर पेज हो उसमें आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोगों को जानकारी बहुत कम रहती है। हमने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख लिया कि वीडियो ऐसे बनाना है, ऐसे डालना है, ऐसे कर देना है, ऐसे पोस्ट कर देना है। हमने क्या किया, ऐसे ही पोस्ट कर दिया। लेकिन लोग ये नहीं बता पाते हैं कि कौन से वीडियो आपको अपलोड करना है, कौन से वीडियो आपको अपलोड नहीं करना है, क्योंकि किसी दूसरे के कंटेंट यूज करने से क्या परिणाम होते हैं ये किसी को नहीं मालूम होता है। मैक्सिमम जो नए क्रिएटर्स होते हैं उनके साथ ये वाला समस्या निश्चित रूप से देखने को मिलता है। मैं दावा करता हूं कि अगर 100 क्रिएटर्स को उठा करके लाया जाए तो उसमें 90 क्रिएटर्स का ये वाला समस्या निश्चित रूप से आप फेस किए होंगे। दोस्तों, ये जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू है, ये आता है आपके कंटेंट के कारण ही। वो कंटेंट क्या है, क्यों आता है, आप जान लीजिए। ये जो आता है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू, ये आपके पेज या फिर प्रोफाइल में आप जो किसी दूसरे क्रिएटर्स का वीडियो या फिर रील्स को यूज कर लेते हैं, जिसके कारण ये वाला समस्या आपके सामने आ जाता है। ये यू फॉलो फेसबुक्स कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में आपको क्या नहीं करना है, आपको मैं बता देता हूं ये पॉलिसी इशू क्यों आता है। पहला, अगर आपने किसी दूसरे क्रिएटर्स का कंटेंट को यूज कर लिया है आप अपने प्रोफाइल में या फिर पेज में, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि किसी का कॉमेडी वीडियो हो या फिर किसी का रील्स हो, ज्यादा वायरल हो जाता है, अच्छा लगता है, तो क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके अपने पेज या फिर प्रोफाइल में डाल देते हैं। इससे कंटेंट पॉलिसी इशू आ जाता है। दूसरा चीज है कि आप कहीं दूसरे जगह से वीडियो को डाउनलोड करके डायरेक्ट फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं, जैसे इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर लेते हैं, और भी जोश है, मौज है, बहुत जगह बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप वीडियो बनाते हो और वहां से डायरेक्ट डाउनलोड करके इसमें डाल देते हो और वो लोगो रह जाता है, जिसके कारण आपके पेज या फिर प्रोफाइल में कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ जाता है। तो दोस्त, आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो है ये सारे चीजों का समस्या का जो समाधान है, समस्या का समाधान ये है कि अगर आपने ऐसा कर रखा है और आपके सारे क्राइटेरिया पूरे हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये सारा चीज आपका अगर पूरा हो गया है, तो आपको क्या करना है कि ये आपका सारा चीज ओके हो जाने के बाद, ये सारा चीज ओके हो जाने के बाद, अगर यू फॉलो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू अभी भी आपके पेज या फिर प्रोफाइल में दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, आपके पेज या फिर प्रोफाइल में सारे वीडियोज, रील्स, पोस्ट को चेक करना है कि उसमें से किसी दूसरे का कंटेंट तो नहीं। अगर किसी दूसरे का कंटेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि डिलीट के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि फेसबुक कहता है कि अगर आप दूसरे के कंटेंट यूज कर लिए हो तो उसको आप डिलीट कर दो, क्योंकि डिलीट करने से क्या होता है कि आपके पेज से वो वीडियो हट जाता है और ये पॉलिसी इशू खत्म हो जाता है, जिससे आपका फिर से ग्रीन टिक हो जाएगा। तो एक तो ये है। दूसरा पॉलिसी इशू होता है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, यानी कि फेसबुक का जो पार्टनर पॉलिसी है उसमें फेसबुक ये कहता है कि बाबू, अगर आप किसी वीडियो को डालते हो फेसबुक पर या रील्स डालते हो, पोस्ट डालते हो, तो कम्युनिटी को हार्म नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया कोई गलत पोस्ट या फिर कोई मिस इन्फॉर्मेशन या फिर न्यूडिटी, सेक्सुअल एक्टिविटी, ये सारा चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आपने ये सारा चीज डाल करके रखा हुआ फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल में, तो आपको फिर ये वाला पॉलिसी इशू निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। बहुत लोगों के
पेज या फिर प्रोफाइल में यहाँ पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आता है। ये क्यों आता है? एक पहला कारण होता है कि आपके पेज या फिर प्रोफाइल 2 महीने कम से कम पुराना होना चाहिए। अगर आपका 2 महीने पुराना नहीं रहता है तो ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू उसमें आता है, क्योंकि फेसबुक कहता है कि आपका पेज या फिर प्रोफाइल तभी मोनेटाइज होगा जब आपका पेज या फिर प्रोफाइल 2 महीने पुराने हो। तो ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ जाता है। तीसरा चीज आपको क्या करना है, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो बाद में क्रिएटर्स बने हैं, पहले वो कंज्यूमर थे, एज ए कंज्यूमर, फेसबुक कंज्यूमर से मेरा मतलब है कि जो लोग सिर्फ फेसबुक में वीडियो रील्स देखते थे, कमेंट्स करते थे। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स जब पहले कमेंट्स करते थे तो किसी को भद्दे भद्दे गालियां, अभद्र भाषा का प्रयोग किया होगा कमेंट्स में, दूसरे को कमेंट्स कर दिया हो, तो उससे क्या होगा कि जब आप फेसबुक प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चेंज करेंगे आप अपना फेसबुक को, तो आप कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन के दायरे में आ जाएंगे और फिर आपका पेज कभी भी ग्रो नहीं होगा, अब प्रोफाइल भी ग्रो नहीं होगा। आपको ये सब चीजों से बचना है। और आपको इस दौरान, मान लो कि आप क्रिएटर्स हो, आप अच्छा क्रिएट कर रहे हो, खराब क्रिएट कर रहे हो, बुरा क्रिएट कर रहे हो, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को पसंद आते हैं, तो जिनको पसंद नहीं आएगा ऑब्वियसली वो गंदे कमेंट्स करेंगे ही करेंगे आपके वीडियोज में। तो दोस्त, आपको गुस्सा होकर के उन गंदे कमेंट्स को अवॉइड करना है और गंदे तरीके से उनको रिप्लाई नहीं करना है। अगर आप गंदे कमेंट्स को गंदे तरीके से रिप्लाई कर देते हो तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगा। चूंकि आपका कंटेंट में अगर वैसा होगा तो फिर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंदर लेके आ जाएगा, जिससे आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आता है वो इन स्ट्रीम एड्स में आता है। देख लो यहाँ पे ऊपर इन स्ट्रीम एड्स दिख रहा होगा। इन्हीं इन स्ट्रीम एड्स में ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आता है, क्योंकि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में अगर आपका पॉलिसी इशू रहेगा तो फेसबुक को लगेगा कि ये जो वीडियो है या फिर पोस्ट है, आपका जो क्रिएट किए हुए कंटेंट है वो गलत है और उनमें वो ऐड नहीं चलाएगा, वो किसी दूसरे को सजेशन में नहीं डालेगा। मैं आपको सीधी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर आपका जेन्युइन कंटेंट रहेगा और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रहेगा, यानी कि मिस इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा बल्कि सच्चाई रहेगा, तो फेसबुक क्या करेगा, वो जो क्या करता हो, वो एक मशीन है, वो आपके वीडियो पे स्कैन करता है, देखता है कि आपके वीडियोज में कहीं कुछ गलत नहीं है, तो वो दूसरे को सजेशन के रूप में आपका वीडियोज को भेजता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का वीडियो सजेशन में आता है। जैसे कि आपको दिखा देते हैं एक एग्जाम्पल। ये जैसे कि मान लो ये फेसबुक खुल गया, आप जब इस तरह से स्क्रॉल करते हैं, तो बहुत सारे वीडियो जो है सजेशन में आते रहते हैं। इस तरह से स्क्रॉल करने पर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, जैसा कि मान लो कि यही कोई वीडियो है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सजेस्टेड फॉर यू या फिर सजेशन फॉर यू, इस तरह से आएगा। तो वो क्यों आता है, क्योंकि जब आपका कंटेंट में दम रहेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर देते हैं, तब जो है वो चीज आता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखो, ये आ गया, मिल गया सजेस्टेड फॉर यू, ये देख लो, ये सजेस्टेड फॉर यू तभी आएगा जब आपका कंटेंट जेन्युइन रहेगा, तभी। अब देखो, चूंकि ये सुरेश गुर्जार सिरोही, इसको मैंने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, फॉलो भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी इनके वीडियोज हमारे प्रोफाइल में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रोफाइल का वीडियो जो है बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है। फेसबुक इसको रिकमेंडेशन में भेज रहा है, सजेशन में भेज रहा है, जो किसी के भी प्रोफाइल में शो होने लगता है। जैसे कि मेरे इस पेज में प्रोफाइल में शो हो रहा है। तो जब सजेशन में कोई भी वीडियो चला जाता है तो उसमें व्यूज आने का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है। तो दोस्त, आपको ओरिजिनलिटी पे काम करना है। अगर आप ओरिजिनलिटी पे काम नहीं करोगे तो वो फिर आपको पॉलिसी इशू देखने को मिलेगा। मैंने अभी तक 2 पॉलिसी इशू के बारे में बताया। पहला था कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, दूसरा था पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। एक पॉलिसी और आता है, मैं आपको बता देता हूं। एक पॉलिसी इशू आता है अनओरिजिनल कंटेंट पॉलिसी इशू। अनओरिजिनल कंटेंट पॉलिसी इशू वही है, ये कब आता है, जब आपके पेज या फिर प्रोफाइल मोनेटाइज हो जाता है, आप मोनेटाइज किसी भी तरह से कर लेते हैं, अब दूसरे के कंटेंट यूज कर रहे हैं, तो वहां अनओरिजिनल कंटेंट
मोनेटाइजेशन पॉलिसी आएगा, उसमें भी आपको ढूंढ करके वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा। कैसे डिलीट करना है, कैसे ढूंढना है, ये सारी चीज मैंने पहले ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं गए हैं तो जा करके देखो, वीडियो को देखो, सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है। और जब ये सारे पॉलिसीज आपके पेज या फिर प्रोफाइल में आने लगे तो आपको बराबर ये प्रोफाइल रिकमेंडेशन या फिर पेज रिकमेंडेशन को चेक करते रहना चाहिए। यहाँ चेक करने से क्या फायदा चलेगा कि अगर आपका पेज या फिर प्रोफाइल ग्रो नहीं होने वाला रहेगा या फिर पॉलिसी इशू के कारण रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर पॉलिसी इशू से आपके पेज या फिर प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं है तो यहाँ पे ये ग्रीन दिखेगा, तो समझ जाइएगा कि आपका पेज या फिर प्रोफाइल अभी भी ग्रो कर सकता है, बस आपको गड़बड़ी ढूंढ करके उसे डिलीट करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू जो है फेसबुक का बहुत ही कड़े रूल्स में आता है, क्योंकि फेसबुक नहीं चाहता है कि उनके कम्युनिटी का उल्लंघन हो और लोगों को कुछ गलत मैसेज जाए फेसबुक के रिगार्डिंग। क्योंकि जरा सा सोचो कि आप खुद नहीं चाहते होंगे कि आपके वीडियोज में कुछ गलत हो, तो जो प्लेटफॉर्म आपको ये मुहैया करा रही है कि आप वीडियो डालो तो वो कैसे चाहेगा कि उनके प्लेटफॉर्म में कोई गलत चीज अपलोड कर दे। तो यहाँ से प्रोफाइल स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके प्रोफाइल स्टेटस में कोई गड़बड़ी तो नहीं। अगर गड़बड़ी रहेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये था पॉलिसी इशू। और दोस्त पॉलिसी इशू का एक ही समाधान है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपके पेज या फिर प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का पॉलिसी इशू आ गया है, चाहे वो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी हो, चाहे वो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी हो, चाहे अनओरिजिनल कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी हो, या फिर लिमिटेड अर्निंग पॉलिसी हो, या फिर रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन पॉलिसी हो, इस सारी चीजों का एक ही समाधान है। आप वीडियो को खोजो और उसको डिलीट कर दो, क्योंकि डिलीट के अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास बचता ही नहीं है। तो दोस्तों वीडियो में जानकारी कैसी लगी आप लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से